अब देखिए यहाँ पे जो फ्लूट है, ठीक है ना, जो बांसुरी है, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पेज ले लीजिएगा, ठीक है। और पेज लेने के बाद, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल लेना है, ठीक है ना, या अच्छी प्रेस करके आप ले सकते हो। और प्रेस करने के बाद आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। हम यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद, ठीक है ना, अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी करना हो कर सकते हो, या पी बटन दबाकर हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द पेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ पेज में हम शो कर लें, ठीक है। अब जैसे ये हो जाता है, ठीक है, तो अब हम साइड साइड का ये जो भी इसमें चीजें हैं वो हम बनाना शुरू करते हैं। बस हमें एक साइड का बनाना है, दूसरे साइड का बनाने की कोई रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहला काम क्या है, हम यहाँ से जाएंगे ऐसे लेंगे, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। और जैसे ही ऐसे हमने कर लिया, इसको सिलेक्ट किया और इसमें क्या करेंगे, ई बटन दबा देंगे ताकि ये परफेक्ट बीच में आ जाए, ठीक है ना। ये बीच में आ गया और बीच में आने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और ये कॉर्नर पकड़ के नीचे की तरफ कर लेना, ठीक है। जैसे ये एक राउंडेड में हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ये राउंड हो जाए, अब हमें क्या करना है, फिर से इसके बगल में बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बांसुरी को थोड़ा सा शिफ्ट के साथ बड़ा करते हैं, ठीक है। और इसके बगल में एक और हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब जो हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला में रखना है। और इसको रखने के बाद हमें क्या करना है ना, इस पॉइंट को क्लिक करना है और इस बार हमें ये पॉइंट ले लेना है, ठीक है। और इस पॉइंट को लेने के बाद ऐसे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्लिक करते हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही हमारा ये बन गया ना, इसके बाद हम इसके अराउंड हमें सर्कल टाइप में बनाना है, ठीक है। तो सर्कल टाइप बनाने के लिए फिर से हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, साइड से बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। अब सर्कल टाइप में बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलिप्स टूल लेते हैं और इस इलिप्स टूल के माध्यम से, और ये बड़ा रखेंगे, ठीक है, तो हम इलिप्स टूल के माध्यम से क्या करते हैं, ऐसे बना के ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ कर लिए और ये ड्रॉ होने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन के साथ दोनों पॉइंट को ऐड करेंगे, ई बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारा ये परफेक्ट हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और इसे थोड़ा सा इसको साइड अंदर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ तक हमें परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब सेम टू सेम यही प्रोसेस बाहर की तरफ फॉलो करना है और हम बाहर की तरफ फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है ना। और यहाँ करने वाले इसको कंट्रोल क्यू दबा दें, यानी कर्व में कन्वर्ट कर लिए। और कर्व में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, पहला तो ये काम है कि जो हमारा ये पॉइंट था, एक मिनट, जो हमने ये लिया था यहाँ पे, तो बाहर की तरफ किए, ठीक है ना। और ये कर्व में कन्वर्ट हो ही है और हम इसको पकड़ते हैं यहाँ पे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। एक कॉपी बन गया। और अब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जैसे वो लगे कि एक बांसुरी का आकृति ले रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को लेते हैं यहाँ पे, देखिएगा, इस पॉइंट को ले लें यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पॉइंट को लेने के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और थोड़ा सा चौड़ा इसको बढ़ा लेते हैं इस टाइप में, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। और ऐसे करने के जस्ट बाद क्या करते हैं, फिर से इसका एक कॉपी और लेते हैं और एक कॉपी लेने वाले इसको थोड़ा सा और छोटा में रख लेते हैं और थोड़ा सा पतला ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, बना लेंगे। अब जैसे ही हमारी स्ट्रक्चर बन जाती है तो हमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से टूल लेना है, ठीक है, फ्री हैंड टूल। और इस फ्री हैंड टूल के माध्यम से हमें स्ट्रक्चर को पूरा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। अब कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा ध्यान से देखिए और इसको ड्रॉ करिएगा। ऐसा हमने क्लिक किया यहाँ पे और क्लिक करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। और कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसको अंदर की तरफ मोड़ना है और इस पॉइंट को क्लिक करके हल्का सा ऊपर की तरफ उठा देना है, देखिए इस टाइप में, ठीक है। ऐसे हमें करना है सिंपल तरीके से। अब जैसे ही हमारा ऐसे ड्रॉ हो गया, हम इसको पकड़ेंगे और इसको नीचे की तरफ क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक है ना। अब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किए, इसको फ्लिप कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं और ये देखिए हमारा परफेक्टली ऐसे मैच कर गया, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ तक इसको मैच करा देते हैं क्लिक करके, ठीक है ना। ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ये चीजें बनने के जस्ट बाद हम क्या करना है हमें, ठीक है, या तो आप एक यहाँ पे जाइए, एक स्क्वायर बना लीजिए और स्क्वायर को बनाने के बाद यहाँ पे सी बटन दबाएंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा, या आप ई बटन दबा के बराबर कर लीजिए, बस इससे भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्लिक कर लिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल क्यू दबाना है, ठीक है। अब डबल डबल क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, हो गया। और ये जो दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे और माइनस करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने माइनस किया ये ऐसे हो गया। और ये स्ट्रक्चर ऐसे होने के जस्ट बाद हमें थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेना है, इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेना है। और ये जो पॉइंट है इसको हमें क्या करना है, एक सर्कुलर मोशन में मूव करा लेना है। यहाँ जाते हैं और देखिए यहाँ से इसको फिल करते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको इस टाइप में लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसको अंदर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट जो है हम इसको बाहर की तरफ ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप में हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट बच रहा है इसको हम ऐसे करेंगे तो ये परफेक्टली ऐसे मूव कर जाएगा, ठीक है। ये हमने बना लिया।
सेम पॉइंट हमें ये भी ऐसे ही करना है कि पहले आपको इधर लेके जाना है यहाँ पे इस पॉइंट तक, ठीक है ना, और इसको अंदर की तरफ ऐसे फिक्स कर लेना, ठीक है। अगर लगे आपको कि थोड़ा सा अलग दिख रहा हो तो अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिए, ठीक है ना। हो गया, यहाँ तक हम कर लें। अब ये सारे चीज होने के बाद हम सबको एक बार सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे। देखो सही हो गया, ठीक है ना, बस कुछ हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका एक कॉपी हमें चाहिए, तो क्या करते हैं, जाते हैं क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कॉपी यहाँ क्लिक करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, एक कॉपी एक साइड का बन गया, ठीक है ना। अब एक साइड का बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, पकड़ के यहाँ लेके जाते हैं साइड ऐसे, ठीक है, और इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब दोनों साइड का हो गया। अब दोनों साइड का हो गया, अगर हम चाहे ना तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने ऐसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देख रहे हो ना, ऐसे कर लेंगे तो और बेटर लगेगा, चाहे तब, ठीक है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लीजिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वैसे रन की कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया इधर का, ठीक है। अब दोनों सिलेक्ट करके अब क्या करते हैं, वेल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा वेल्ड हो गया, देखिए नंबर 3 लगाइए, ऐसे क्लिक करिए, इसको अलग करिए, हो गया। चलिए अब इस बांसुरी में जैसे स्ट्रक्चर है उस डिजाइन के हिसाब से हम क्या करते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा बन गया ना। अब यहाँ तक बनने के बाद हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। अब देखिए पहले इसको वेल्डिंग कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया ना ये। अब चलते इसके अंदर क्या, बांसुरी का मेन पोर्शन बना रहे हैं। अब देखिए जो मेन पोर्शन है वो क्या है, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ ये बना लीजिए, इसके अंदर ये ना एरिया, ठीक है। और ध्यान दीजिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बांसुरी के हिसाब से भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान रहिए चीजें। और यहाँ क्लिक करके हम इसको सेंटर ऑफ पेज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब सेंटर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं और इन कॉपीज को हम लेके चलते हैं यहाँ पे, देखिए हो गया ना। और इसका हमने यहाँ लिया इसको, और इसमें जितना कॉपी है, ठीक है, ऐसे हमने कुछ कॉपीज बना लिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो हमने इसे सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करना हल्का से इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और छोटा करने हल्का से इसको पतला भी कर लेते हैं, जैसे ये लग रहा था थोड़ा सा बड़ा है, सही है, इस टाइप में, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक एकदम परफेक्ट है, यहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये जब हो गया ऐसे तो हम यहाँ सिलेक्ट कर करके इसको क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे, क्या करेंगे, ट्रिम कर लेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सिलेक्ट करके इसको भी ट्रिम कर लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये सारा सिलेक्ट करके इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला बन के रेडी हो गया, देखिए, ठीक है ना। अब हम ये रेडी कर लिए, यहाँ ब्लैक कलर भर के आप देख सकते हो बन गया, ये आकृति बन गई ना। अब ये आकृति बनने के बाद अब हमें ये जो झूमर है नीचे लटका हुआ वो बनाना है, ठीक है, झूमर टाइप में जो लटका हुआ है। अब ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, दो तरीका है, दोनों में से कोई आप एक फॉलो करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका तो ये है कि एक सर्कल ले लीजिए, ठीक है। एक सर्कल लेने के बाद पहले इसको नीचे अलग से बनाइएगा, इसको ले लीजिए ऐसे और इसको शिफ्ट के साथ बड़ा कर लीजिए, ठीक है। शिफ्ट के साथ हमने बड़ा कर लिया और बड़ा करने के जस्ट बाद इसी को बेस बनाकर हमें सारी चीजें बनानी है। क्या करना है, यहाँ जाना है, इसके अंदर मिलेगा आपको एक पेन टूल, ठीक है ना, एक पेन टूल मिलेगा, है ना, ऐसे ये पेन टूल मिलेगा, ठीक है। यहाँ जाना है और इस पॉइंट को बेस मान के हमें क्या करना है, ऐसे देख रहा है, ऐसे 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 और ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। एक पॉइंट को बेस बनाकर करिएगा और जैसे ये ड्रॉ हो जाए सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है, सब ऐसी समय जो डिजाइन है वो डिजाइन बनाना है, तो अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, वो जरूर एक वैसा ही रहता तरीका है कि हम बना लिए, ठीक है ना। देखिए अब जैसे मन कर वैसे डिजाइन दे सकते हैं, देख रहे हो, मन करे तो ऐसे दे दीजिए, और ऐसे दिया गया ना, इसमें ऐसे दिया है तो वही हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना, इस टाइप में, सही है। जो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, देखिए सही है, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा हो गया एक साइड का, और जब एक साइड का हो जाता है तो दूसरे साइड में तो बनाने में वो लग ही नहीं रहा, कोई आपको दिक्कत होगी, यहाँ करेंगे इसको उल्टा कर लेंगे, सही है, आसान था ना। अब जैसे ये हो जाए अब हमें क्या करना है, एक काम करिएगा, यहाँ पे जो एक कॉपी है ना इसको एक बार निकाल कर रख लीजिए, थोड़ा सा भी जरूरत पड़ेगी आगे चल, ठीक है ना, नहीं तो हमें बार बार दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डबल कॉपी लेकर इसको ऐसे बाहर करके निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है ना, ऐसे, क्योंकि बीच में भी लगाएंगे तभी तो अच्छा लगेगा, तो उसके लिए हम पहले ही निकाल कर रख लेंगे, तो बाद में उनको बनाना उसको बढ़िया है ऐसे कर लीजिए, और सबको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करके वेल्डिंग कर लीजिए, ये एक हो गया, ठीक है ना। और इसको सिलेक्ट करने वाला देखिए थोड़ा सा ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हल्का सा इसको अंदर की तरफ कर लीजिए ताकि एकदम पॉइंट बाय पॉइंट रहे,
ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया तो हम इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसको वेल्डिंग कर लेंगे, और ये वेल्डिंग हो गया तो इसके अंदर कर लीजिए, ऐसा हो गया। जैसे लग रहा है आपको ऊपर से, देखिए ठीक है ना, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर से ना चाहिए, कुछ डिजाइनिंग से मतलब है, ठीक है ना। जब बन जाएगा तो मतलब बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे फुल फिल किए, ठीक है, और ये थोड़ा सा बीच में तो ये बड़ा रखेंगे, यही होगा। ठीक है, और एक काम और कर लीजिए, इसका एक ऐसे कॉपी ले लीजिए, ठीक है ना, और इसको हल्का सा इधर बेंड कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है ये थोड़ा छोटा, क्योंकि इससे थोड़ा छोटा रखेंगे तभी अच्छा दिखेगा। और ठीक इसी का एक डुप्लीकेट बनाकर इसको फ्लिप कर लीजिए, इसको उल्टा, ठीक है ना, इतना कर लेंगे। और जैसे आप इसको इतना कर लोगे ना, ये ऑटोमेटिक देखने में खूबसूरत हो जाएगा। हो गया इस टाइप में। और लगे कि हाथ थोड़ा सा तिरछा है, आप ऐसे कर लो, बेंड कर लो अपनी हिसाब से, परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सही है। अब ये तीनों को यहाँ सिलेक्ट करिए, पहले इन तीनों को वेल्डिंग करिए, ये तीनों हो गया। अगर ये तीनों हो जाए तो इसको करने में क्या दिक्कत है, इसको वेल्डिंग कर लीजिए आपस में, होगा। हाँ, और ये होने के बाद पूरा इसमें ब्लैक कलर भर दीजिए, बन गया, बना, आसान था, ठीक है ना। अब ये कितना आसानी से बन गया है, बस आप थोड़ा सा नियम फॉलो करोगे ना तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब ये छोटा सा एक और लगा लीजिए, वहां पे एक नहीं दिया है लेकिन हम ये अपने अपने मन से लगा रहे हैं, थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्लिक किए, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे क्लिक करके इसको वेल्डिंग करें तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अब सही लग रहा है। अब देखिए, अब इसका यूज करके चाहो तो कोई शंकर जी वगैरह बना रहे हो ना, तो उनका बाल वगैरह पीछे से बना सकते हो, देखो कितना परफेक्ट। तो इससे हम 4-5 डिजाइन बना सकते हैं चाहे तो, एक ही डिजाइन से मल्टीपल, क्या सोचना है आपको, क्या हम कर सकते हैं, सोचिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं सोचेंगे तो हाँ हाँ समझ गए। ऐसा हो गया, ठीक है, हमने बना दिया ना, सही लग रहा है। अब बस इसमें क्या करना है, हुक लगाना है या डोरी लगाना है, जो भी है। तो ये क्लिक करेंगे, देखिए अब इसको कैसे लाएंगे, डोरी बनाएंगे। देखो डोरी बनाने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत मत करिएगा, सिंपल तरीके से इसको पकड़ के ऐसे कर लीजिए, हो गया ऐसे। ये कर लिया ना। अब ये होने के बाद देखो, अब इसमें भी कुछ सुधार, नहीं कि बस डोरी हम बना दिए तो बन गया ना, इसमें भी सुधार करना पड़ेगा। अब कैसे सुधार होगा, देखो पहले इसको ऐसे मोटा तगड़ा करिए, इतना मोटा बहुत ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करिए यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पॉइंट यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करिए ना। सबसे पहले काम क्या है, इसको पकड़िए, इसको अंदर की तरफ ले जाइए, और ये थोड़ा सा मुड़ के ऐसे करिए, क्योंकि ये मुड़ेगा तो इस तरह आएगा ना, ये थोड़ा थोड़ा कुछ सुधार कर लेना है, नहीं तो उस तरह अगर बनाने बैठ जाओ ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी बनाने में। तो अब देखिए दोनों कितना खूबसूरत बन गया, बस यहाँ पे ब्लैक कलर लगा लीजिए, और क्या करना है, बस बन ही गया। सही है, अच्छा लग रहा है, कितना आसान था, हमने ये बना दिया। अब हमें क्या करना है बताइए, अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, वो मोर का पंख बनाना है। अब ये बनाने में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत इसी में है, ठीक है ना, इसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय वेस्ट होगा और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हम भी चाहे तो बना सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे बनेगा, देखो कितना आसान है, कंट्रोल क्यू बटन दबा लेते हैं, और कंट्रोल क्यू बटन दबा कैसे कर लेते हैं, सिंपल तरीके से कर सकते हैं, नहीं परेशान हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 10 लाइन का उत्तर बनाने से बेटर है कि आप ऐसे बना सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका, ठीक है, सही है। ये हमने कर लिया, ऐसे ही रहता है, इसके अंदर का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसको उल्टा कर लीजिए। अब इसी के इर्द गिर्द हमें क्या करना है, सारा सारा डिजाइनिंग बनाना है, ठीक है ना, इसी के इर्द गिर्द वो सारी डिजाइनिंग बनेगी। अब कैसे बनेगी, पहले तो छोटा कर लीजिए, तो बड़ा करिए। अब इसके बगल में एक सर्कल बनाना पड़ेगा, बिना सर्कल बनाए काम होगा नहीं। एक सर्कल हम इसी के इर्द गिर्द ऐसे बनाते हैं, जिस तरह हम बना रहे हैं वैसे आप फॉलो करिए और वैसे ही बनाइएगा। सही है, इस टाइप में हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। अब इसी सर्कल के इर्द गिर्द हमें सारी डिजाइनिंग को क्या करनी है, बनानी है, और जो भी चीजें रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना है। अब देखो कैसे होगा, ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस टाइप में, जब भी ये बनता है मोटा थोड़ा सा पतला, इसी लंबा इस टाइप में रहता है ना, इस टाइप में, ठीक है, ऐसे। अब देखिए हमें इसके इर्द गिर्द बनाना है। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम इसमें से जो पंख निकालना है, तो वही काम करना है आपको, यही से टूल लेना है, ठीक है ना। और ये टूल लेने के बाद, ठीक है, सबसे पहले इसको मोटा करो, ये बहुत पतला है, इसको मोटा करो, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट तक करो, ऐसे, ठीक है ना। अब सही है, इससे हमें स्पष्ट होगा कि हम किस तरह बना रहे हैं। अब ध्यान देखिएगा, अब यहाँ जाने के बाद ये टूल लेंगे, ठीक है ना, ये टूल देख रहा हो ना, ये टूल लोगे, ठीक है, और ये टूल लेने के बाद यहाँ से आप खोल लेना, ठीक है, और खोलने के बाद और आप यहाँ से पकड़ना और नॉर्मल सा ऐसे करना, देखो इस टाइप में, ठीक है, और ऐसे।
हाँ समझ में आया। ऐसा ये वन, ये जो है इसके बाद, ठीक है, ये जितना मोटा रहेगा उतना मोटा वो भी रहेगा ऊपर वाला भी, समझ ना इस टाइप में। सही है। बन जाएगा। तो ऐसे आप बना लेना अपने हिसाब से, देख लेना जो भी रिक्वायरमेंट होगी अपने हिसाब से समझ के बना लिया। मतलब एक तरीका हमने आपको बता दिया यहाँ से कैसे करना है। ठीक है।